वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये जो फिगर दिया गया है इसमें कह रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और जो ई एफ की लाइन है वो सी डी में क्या है, परपेंडिकुलर है। मीन्स ये जो एंगल है यहाँ ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। आगे कह रहा है कि जीईडी यानी एंगल जीईडी यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना दिया हुआ है आपका 126 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा फाइंड एंगल एजीई यानी ये वाला एंगल एजीई, ये वाला एंगल निकालना हमें। आगे कह रहा है एंगल जीईएफ देखिए कहाँ है, जीईएफ मतलब ये छोटा पार्ट यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। और आगे क्या कह रहा है एंगल एफ जी ई, और एफ जी ई देख लीजिए एंगल कहाँ है, एफ जी ई, यानी बाद में आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। यही तीनों एंगल क्या करना है, हमें निकालना है। तो देखिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है, ए बी पैरेलल है सी डी की। क्वेश्चन से यही इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी की। आगे क्या है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, एंड एंगल जी ई डी कितना है 126 डिग्री। तो टू फाइंड हमें निकालना क्या है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जी ई निकालेंगे, यानी एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। अगर हमें ए जी ई निकालना है तो ध्यान से देखिए ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। अगर सपोज करिए ऐसे दो लाइन, एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, और कोई ऐसे एक लाइन पास कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। तो अगर ये एंगल आपका क्या निकालना है और हमें ये वाला एंगल पता है, तो दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए एंगल ए जी ई जो होगा वो एंगल जी ई डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी इस पूरे कंप्लीट एंगल के ये जो एंगल होगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यानी एंगल ए जी ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ए जी हमें निकालना है, तो यानी एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी कितना दिया हुआ है, जी ई डी 126 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 126 डिग्री। आपका एक वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब अगला क्या निकालना है हमें, एंगल जी ई एफ। कौन सा एंगल, जी ई एफ। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंगल जी ई एफ अगर हमें निकालना है, ध्यान से देखिए ये छोटा पार्ट यानी इतना पार्ट निकालना है। तो इस पूरे वाले कंप्लीट एंगल में से हम ये वाला 90 एंगल माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। तो यानी एंगल जी ई एफ जो होगा तो क्या होगा, एंगल जी ई डी, इस पूरा बड़ा वाला एंगल माइनस में ये छोटा वाला एंगल, यानी एंगल जी ई डी माइनस में एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी हो जाएगा। जी ई डी कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री दिया हुआ है, माइनस ये कितना डिग्री है, एफ ई डी यानी ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल जी ई एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। यानी 126 में से 90 हम माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। अब एक पार्ट और हमें बचा है, वो क्या निकालना है, एंगल एफ जी ई। अब यहाँ देखिए एफ जी ई यानी ये वाला एंगल हमें पता चल गया कितना डिग्री, 126 डिग्री। और ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए ये एक लाइन है और ये दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बाई लीनियर पेयर से। यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एफ जी ई इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। रीजन में आप लिखेंगे क्या, बाई लीनियर पेयर। अब एंगल ए जी ई कितना है, 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई, ये वाला
वाला नहीं पता है 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई जो हो जाएगा 180 डिग्री, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे -126 डिग्री हो जाएगा। चलिए माइनस कर लीजिए एफ जी ई, 10 में से आप 6 माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 4 हो गया। या 7 में से 2 माइनस कर लीजिए 5, और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा एंगल एफ जी ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 54 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, यदि ये क्या है पी क्यू एस टी के पैरेलल है, एंड पी क्यू आर इज 110 डिग्री, ये पी क्यू आर ये क्या है 110 डिग्री है, एंड आर एस टी और ये जो है आर एस टी ये वाला एंगल कितना है 130 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, यानी हमें ये वाला एंगल क्या करना है फाइंड करना है, ये वाला एंगल क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी दिया है, एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंड एंगल आर एस टी जो दिया हुआ है वो कितना है 130 डिग्री। ये क्या है आपका गिवन। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है एंगल क्यू आर एस, यानी एंगल क्यू आर एस, यही क्या करना है फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रा एम एन पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी पास थ्रू पॉइंट आर। क्या करेंगे एक लाइन ड्रा कर लेंगे एम एन, जो कि पी क्यू के और एस टी के क्या होगा पैरेलल होगा, और किस पॉइंट से होकर किया जाएगा पॉइंट आर से होकर पास करेगा। यानी हम क्या करेंगे ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेंगे, जो कि ये कौन सा एम और एन, एम एन क्या करेंगे एक लाइन ड्रा करेंगे जो क्या होगा पी क्यू के भी पैरेलल होगा और एस टी के भी पैरेलल होगा, और जो आर पॉइंट से होकर क्या करेगा पास करेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर एस टी और आर एन क्या है पैरेलल लाइन है, एस टी और आर एन अगर पैरेलल लाइन है तो जो आर एस होगा वो क्या होगा एक ट्रांसवर्सल होगा। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल ये प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल, यानी एंगल आर एस टी प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिख सकते हैं एस टी इज पैरेलल टू आर एन एंड आर एस इज अ ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा एंगल आर एस टी प्लस एंगल एन आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब आर एस टी कितना है 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल एन आर एस इक्वल टू 180, एंगल एन आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस में 130, एंगल एन आर एस हो जाएगा आपका कितना डिग्री 50 डिग्री। यानी जो एन आर एस एंगल होगा ये वाला एंगल कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। एंड पी क्यू क्या है वो भी पैरेलल है किसके एम आर के, पी क्यू किसके पैरेलल है एम आर के, एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। सेम रीजन को इंटीरियर एंगल, तो पी क्यू आर कितना डिग्री है 110 डिग्री प्लस एंगल एम आर क्यू इक्वल टू कितना 180 डिग्री,
एंगल एम आर क्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री, यानी एंगल एम आर क्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। एम आर क्यू कितना हो गया, ये आपका हो गया 70 डिग्री। लेकिन हमें बताना क्या है, एंगल क्यू आर एस। अब स्ट्रेट लाइन देखिए एम एन में, एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल देखिए क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री बाई स्ट्रेट लाइन, यानी एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन कितना होगा 180 डिग्री बाई स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये कितना है 70 डिग्री है प्लस एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है प्लस इसका वैल्यू कितना है 50 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री, यानी एंगल क्यू आर एस जो होगा वो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 120 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल क्यू आर एस कितना डिग्री हो जाएगा आपका 60 डिग्री। यही क्या हो जाएगा एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू कितना 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में जो क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मिलता है वही क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है ए बी पैरेलल दिया हुआ है सी डी के, एंगल ए पी क्यू कितना दिया है 50 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल पी आर डी कितना दिया हुआ है 127 डिग्री। ये हमें क्या है क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन है। तो ये थोड़ा फिगर को समझ लेते हैं। फिगर में देखिए क्या है ए बी किसके पैरेलल है सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू ये वाला एंगल कितना डिग्री 50 डिग्री दिया हुआ है और एंगल पी आर डी कितना दिया है 127 डिग्री दिया है। पूछ रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू कितना है। तो गिवन हमने लिख लिया। टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है ये लिखते हैं एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की क्या करना है वैल्यू हमें निकालना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब कभी भी क्या है ए बी किसके पैरेलल है सी डी की, जब कभी भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उससे क्या करें एक लाइन ऐसे पास करिए तो ये लाइन जो होता है वो ट्रांसवर्सल लाइन होता है और इनके बीच का जो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही देखिए इस फिगर में ए बी किसके पैरेलल है सी डी के पैरेलल है और पी क्यू क्या होगा इसके लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो ये जो एंगल होगा एंगल ए पी क्यू वो एंगल पी क्यू आर के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। पी क्यू क्या है एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर की। एंगल पी क्यू आर की रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए पी क्यू कितना दिया हुआ है 50 डिग्री दिया हुआ है इज इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। और एंगल देखिए यहाँ पे पी क्यू आर कितना दिया है एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो गया हम फाइंड कर दिए। अब हमें क्या निकालना है वाई की वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए अगर एक ट्राइंगल देखा जाए तो पी क्यू आर क्या है ट्राइंगल बन रहा है, यानी ऐसे देखिए ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल बन रहा है और एक इस ट्राइंगल का जो एक साइड को आगे तक बढ़ाया गया है, देखिए आर डी तक बढ़ाया गया है। तो ये कितना है 127 डिग्री है और ये एंगल y और ये एंगल कितना है x है। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कभी भी जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा इसके अब अल्टरनेट अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है इक्वल होता है। यानी
ये 127 डिग्री जो होगा ये इक्वल होगा x प्लस वाई के स्टीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। हमेशा ये जो एंगल ये स्टीरियर वाला होता है उसके जो सटा वाला एंगल होता है ये वाला पास वाला इसको छोड़ देते हैं, अदर जो दो एंगल होता है उनके सम के इक्वल होता है। अगर ऐसे मान लीजिए ट्रायंगल बना हो और ये अगर ऐसे यहाँ पे अगर ये स्टीरियर एंगल है तो आप क्या करेंगे, इस वाले एंगल को छोड़ करके इन दोनों एंगल का सम जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको कहते हैं स्टीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए फिगर में ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, तो जो एंगल x प्लस एंगल y जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, 127 डिग्री के स्टीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, स्टीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। स्टीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों का सम इक्वल हो जाएगा। एंगल x कितना हमें निकालना है, 50 डिग्री निकालना है, तो 50 प्लस एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 127 डिग्री, यानी एंगल y हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री। एंगल जो y हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 यानी कितना हो जाएगा, 77 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा इन द फिगर PQ and RS are two mirror placed parallel to each other and incident ray AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflected back along CD. Prove that AB parallel CD. चलिए फिगर से समझते हैं। फिगर में क्या कह रहा है कि जो PQ है वो RS की क्या है, पैरेलल है, यानी PQ एक मिरर है और एक RS मिरर है जो कि एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। एक AB क्या करती है, PQ मिरर पे पड़ती है, वहां से क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करती है, RS मिरर पॉइंट C पर पड़ती है और यहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के क्या CD के थ्रू ऐसे चली जाती है। तो यानी हमें क्या कह रहा है कि प्रूव करिए कि AB पैरेलल है CD, यानी जो AB है CD के क्या है, पैरेलल है। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या है, PQ और RS दो क्या है, पैरेलल मिरर है। तो लिखेंगे PQ एंड RS आर टू पैरेलल मिरर्स। क्या है, PQ एंड RS आर टू पैरेलल मिरर्स। अब चलिए टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो AB है वो क्या है, CD के पैरेलल है, यानी जो AB है वो क्या है, CD के पैरेलल है। चलिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक यहां से क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर देंगे BE और यहां से एक ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे CF और एंगल का इसमें क्या करेंगे, नाम दे देंगे। यानी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा BE परपेंडिकुलर, BE क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, PQ पे, एंड CF परपेंडिकुलर RS, CF परपेंडिकुलर RS, दोनों पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे और इन दोनों के बीच में एंगल का क्या करेंगे, कुछ नेमिंग दे देंगे। ये सपोज करिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। एंगल 1 2 एंगल 3 4 आप किसको भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, यानी आप इसको 2 दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, इसको 4, इसको 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले यहाँ पे जो ऐसे कोई भी लाइन क्या करती है, AB पास कर रही है और क्या हो जा रही है, CD ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो एंगल ये 1 होगा वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो भी कभी भी क्या है, ऐसे एक लाइन एक मिरर पे पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और उनके बीच में कोई नॉर्मल रे रहता है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये वाला एंगल वो इसके इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो चलिए देखते हैं
तो जो एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। एंड ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 की। एंगल 3 के किसके इक्वल होगा, एंगल 4 की। ये सारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। और देखिए यहाँ ध्यान से, ये पी क्यू किसके पैरेलल है, पी क्यू जो पैरेलल है किसके, आर एस के। यानी ऐसे पैरेलल है तो ये वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ये वाला लाइन क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी अगर ये लाइन है तो ये एंगल 2 वो एंगल क्या होगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सपोज कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। यानी इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को कंपेयर किया जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो जो एंगल 1 होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कैसे। सपोज करिए यहाँ पे क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। सपोज कर लीजिए इन दोनों में कोई भी क्या करते हैं, एक वैल्यू फिक्स ले लेते हैं। सपोज करिए हमने क्या किया कि एंगल 2 की वैल्यू कितना ले लिया, 20 डिग्री। कुछ भी आप ले सकते हैं, 20 लीजिए, 30 लीजिए, 40 ले लीजिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। यानी एंगल 2 कितना है, 20 डिग्री, तो एंगल 1 भी कितना होगा, 20 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। अब देखिए क्या है, एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल है। यानी एंगल 3 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है। यानी एंगल 3 और यहाँ 2 कितना डिग्री है, 20 डिग्री है। यानी 3 भी कितना हो गया, 20 डिग्री। और यहाँ पे देखिए एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। और एंगल 4 इज इक्वल टू क्या है, देखिए एंगल 3 की वैल्यू कितना है आपका, 20 डिग्री है। यानी अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, एंगल 2 की वैल्यू भी 20 डिग्री हो गया, एंगल 1 की वैल्यू भी 20 डिग्री हो गया, एंगल 3 की वैल्यू भी 20 डिग्री और एंगल 4 की वैल्यू भी 20 डिग्री हो गया। तो एंगल 4 भी एंगल 1 भी किसके इक्वल हो सकता है, एंगल 4 के। देखिए 20 20 ये भी है, एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल है। सारे एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो हम एंगल 1 और एंगल 4 को भी आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। तो चलिए देखिए आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जब आप कंपेयर करेंगे वहां जो हमने समझाया वैसे, तो जो एंगल 1 होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल जो 1 होगा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 का मतलब क्या है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 का मतलब क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब यहाँ देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो एंगल 1 के हम जगह क्या पुटअप कर सकते हैं, एंगल 2। तो यानी एक एंगल ऐसे एज इट इज रहने देंगे और ये एंगल 1 की जगह क्या, एंगल 2 पुटअप कर देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। यानी क्या हो जाएगा, एंगल 2। और यहाँ पे देखिए एंगल 4 3 के इक्वल है कि नहीं है, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, तो एंगल 4 भी किसके इक्वल है, एंगल 3 के। यानी यहाँ पे हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और 2 ध्यान से देखिए, एंगल और एंगल 2 कंप्लीट एंगल क्या बना रहे हैं, ए बी सी। यानी ये हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। अब ध्यान से देखिए ये पूरा एंगल
इस वाले पूरे एंगल के अगर इक्वल है तो दिस मीन्स ए बी जो लाइन है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि जो एंगल ए बी सी है वो एंगल बी सी डी के इक्वल है, और ये एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। यहाँ लिख सकते हैं कि these angles are alternate interior angle। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दिस सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूफ। ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।